हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ये बाल विकास के ऐसे 50 क्वेश्चंस हैं कि जो किसी ना किसी एग्जाम में आए ही हुए हैं। इन 50 क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया तो बाल विकास आपको समझ में आनी ही आनी है। ये मेनली जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उन पर बेस्ड है और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे वो किसी ना किसी इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन फर्स्ट में बोला गया किशोरावस्था को तूफान किसकी वर्ड को ध्यान देना, तूफान की अवस्था कहा गया है। किसने कहा है? तो स्टेनले हॉल ने कहा है। अब ये कह रहे हैं नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो नैतिक विकास की बात जैसे ही आती है तो हम क्या कहेंगे? कोहलबर्ग हो जाएंगे। बाल विकास का सिद्धांत, बाल विकास का उद्देश्य क्या होता है? तो बाल विकास का जो उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास करना बालक का होता है। अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, कह रहा है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? किसकी बात कर रहा है? मूल प्रवृत्ति की सिद्धांत कह रहा है। तो इसको मैकडूगल साहब ने दिया है। किसने दिया है? तो मैकडूगल साहब ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं मन की उत्तेजित दशा जैसे क्रोध, खुशी आदि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। इसका उत्तर क्या है? संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया है? किसकी बात कर रहा है? आवश्यकता का पद सोपान। तो अब्राहिम मैस्लो ने दिया है। किसने दिया? अब्राहिम मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत। बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पीयर मैन ने दिया है। किसने दिया है? स्पीयर मैन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सीखने का सिद्धांत किसने? सीखने की बात कौन करता है? थॉर्नडाइक साहब करते हैं। कौन करता है? थॉर्नडाइक साहब करते हैं। मन में स्थायी परिवर्तन कहा जाता है, सॉरी, मानव में स्थायी परिवर्तन कहा जाता है। तो मानव में स्थायी परिवर्तन जो होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। मानव हमेशा कुछ ना सीखता रहता है और इसी सीखने को ही क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। इंग्लिश में जिसको हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया खेल पद्धति का जनक किसे माना गया है? तो क्या कहेंगे? ये है फेडरिक फ्रोबेल हैं। क्या नाम है? फेडरिक फ्रोबेल को खेल पद्धति का जनक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिस्टिक पद्धति का जनक किसे माना जाता है? यूरिस्टिक पद्धति को क्या कहते हैं? खोजबीन की पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? खोजबीन। क्या कहते हैं? खोजबीन की पद्धति कहते हैं या फिर कह सकते हैं वैज्ञानिक पद्धति। ये क्या है? आर्मस्ट्रांग कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्मस्ट्रांग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट पद्धति का जनक किसे माना गया है? तो किलपैट्रिक साहब को माना गया। आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? किलपैट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है वह कौन सी विधि है? क्या कह रहे हैं? वह कौन सी विधि है जिसमें पहले बताया जाता है? कौन सा क्या बताया जाता है? पहले उदाहरण बताया जाता है, बाद में नियम बताया जा रहा है। मतलब ये कह रहे हैं कि पहले एग्जाम्पल दे दिया जाता है, बाद में उदाहरण बताया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? आगमन विधि कहते हैं। उसका आंसर क्या हो जाएगा? आगमन विधि हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। कह रहे हैं वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण दिया जाता है? किसकी बात कर रहे हैं? बाद में एग्जाम्पल दिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? निगमन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? निगमन विधि कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है देखो सुनो समझो किस विधि पर आधारित है? तो कह रहे हैं देखो सुनो समझो प्रदर्शन विधि पर आधारित है। किस पे? तो प्रदर्शन विधि पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है देखो, यहां भी ये देखो सुनो और बोलो, यहाँ क्या लगा है? बोलो किस विधि पर आधारित है? तो ये कह रहे हैं प्रयोगात्मक विधि पर। किस पे? प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है किस विधि में शिक्षण सूत्रों का, किस विधि में शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है? तो आगमन विधि में शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है। अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? तो ये प्रयोगशाला। अब प्रयोगशाला जो होती है उसमें ही हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा जाके प्रयोग करते हैं। तो वही कह रहे हैं करके सीखने। किसकी बात करें? करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? तो ये कौन सी होती है? प्रयोगशाला आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे बोला गया है जो किंडरगार्टन विधि होती है उसके जनक कौन है, जिसे हम क्या कहते हैं केजी यूजी यूकेजी कहते हैं। क्या कहते हैं एलकेजी और यूकेजी कहते हैं। तो उसके जनक कौन है, तो फ्रेडरिक फ्रोबेल है। कौन है, फ्रेडरिक फ्रोबेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहे मॉन्टेसरी शिक्षण विधि का जनक किसे कहा जाता है, तो मारिया मॉन्टेसरी है। कौन है, मारिया मॉन्टेसरी है। समीपस्थों का समीपस्थ होगा, क्या होगा, समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने, जिसे हम जेडपीडी कहते हैं, जोन ऑफ क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसको किसने दिया है, और इसको दिया है वाइगॉत्स्की साहब ने। डाल्टन पद्धति का जनक किसे माना गया है, तो कुमारी हेलेन पार्क हस्ट को। तो कुमारी अगर नहीं भी लगाएंगे तो क्या नाम है, हेलेन पार्क हस्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों में क्या है, बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना का संबंध उसके, यहाँ पे उसके विकास का कि किस अवस्था में होता है। तो अगर हम बात करें जब बच्चा बड़ा हो जाता है तभी उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारी चीजें आने लगती हैं। तो वो कौन सी अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, किशोरावस्था। डिसलेक्सिया, ये वर्ड याद रखिएगा, डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया होता है तो वो पढ़ने से होता है, किससे होता है, रीडिंग से होता है। किससे होता है, तो रीडिंग से होता है। रीडिंग में बच्चा क्या कर देता है, गलतियां कर देता है। कभी मान लीजिए जैसे वाज लिखा है, वाज को क्या पढ़ देगा, SAW पढ़ देता है। क्या पढ़ देता है, 100 पढ़ लेता है। समझ में आया कि नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया मीन्स होता है ऐसा विकार जो पढ़ने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, श्याम पट पर क्या कह रहे हैं, श्याम पट पर शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुख मुक्त किया जा सकता है। तो ये कौन सी होती है, दृश्य साधन होते हैं। श्यामपट जो होता है वो दृश्य सामग्री में आता है, क्योंकि इस पे जो भी लिखोगे वो क्या होगा, हम देख कर सीखेंगे। अब ये कह रहे हैं व्यक्तिगत क्या है, व्यक्तित्व और बुद्धि, क्या करें, व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की डैश होती है। तो नाम मात्र की, अगर किसी की पर्सनैलिटी अच्छी है तो ये कोई जरूरी नहीं कि उसके पूर्वजों की भी पर्सनैलिटी अच्छी हो। तो वही कह रहे हैं, या किसी की पर्सनैलिटी खराब हो गई हो तो ये नहीं कि पूर्वजों की भी पर्सनैलिटी खराब होगी। तो ये कह रहे हैं व्यक्तित्व और बुद्धि पे वंशानुक्रम जो होता है उसका बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, नाम मात्र की भूमिका रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है श्याम पट पर लिखते समय, क्या कह रहे हैं, श्याम पट पर लिखते समय महत्वपूर्ण क्या होता है, तो अच्छी लिखावट। श्याम पट पर सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि तुम्हारी राइटिंग कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया है, तो ये आता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कैटल साहब ने दिया है। किसने दिया, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया, तो कैटल साहब ने। वाइगॉत्स्की ने बालकों के विकास के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया है, या कौन सा सिद्धांत दिया है, तो सामाजिक सांस्कृतिक, जिसको हम क्या कहते हैं, सोशल कल्चरल थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है वाइगॉत्स्की के संज्ञानात्मक, क्या कह रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है, तो सामाजिक, क्या कहते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है संज्ञानात्मक, क्वेश्चन नंबर 31 है संज्ञानात्मक, क्या कह रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया है, तो 3 विद्वानों ने दिया है। कितने दिया है, 3 ने। नाम क्या है, जीन पियाजे हैं, ब्रूनर हैं और वाइगॉत्स्की साहब हैं। कौन है, जीन पियाजे हैं, ब्रूनर हैं और वाइगॉत्स्की साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम 32 की बात करें हैं, कह रहे हैं कि वाइगॉत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है, तो ये कह रहे हैं वाइगॉत्स्की साहब कहते हैं कि अधिगम द्वारा संभव है। क्या है, समाज को देखो और उसको क्या करो, ध्यान से समझने ट्राई करो। तो ये क्या होता है, अधिगम द्वारा, लर्निंग द्वारा संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, बालक का सामाजिकरण का
कब प्रारंभ होता है? तो बालक का सामाजिकरण उसके जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है, कह सकते हैं शैशवावस्था से, जो एज क्या होती है 0 से 2 वर्ष होती है। क्या होती है? 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष होती है। कह रहे हैं सामाजिकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? तो ज़ाहिर-सी बात है, किसी को अगर पहचानता है तो वो उसकी माँ होती है। अगर बालक सबसे पहले पहचानता है तो अपनी माँ को ही पहचानता है। बालक का सर्वांगीण विकास क्या कह रहे हैं? सॉरी, बालक का सामाजिकीकरण कब होता है? तो सामाजिकरण जो हो जाता है किशोरावस्था में आते-आते उसका क्या हो जाता है? समाज से वो घुल-मिल जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? समाज। और डेवलपमेंट कभी अगर पूछ लिया जाए कि बालक का डेवलपमेंट कब होता है? तो हम कहेंगे डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलता है। क्या? डेवलपमेंट की अगर बात करेगा तो डेवलपमेंट जो होता है वो पूरी लाइफ टाइम चलता है। क्या होता है? लाइफ टाइम चलता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। बालक के गिरोह की क्या बालक के गिरोह की अवस्था कौन-सी होती है? तो ये बाल्यावस्था होती है। बालक के गिरोह की अवस्था कौन-सी होती है? बाल्यावस्था होती है। बालक में नकारात्मक सोच कौन-सी अवस्था में उत्पन्न होती है? कौन-सी अवस्था में उत्पन्न होती है? तो किशोरावस्था में नकारात्मक कह सकते हैं सोच आ जाती है। सामाजिक क्या कह रहे हैं? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया। किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन में बोला गया स्कीमा के जनक कौन हैं? तो स्कीमा के जनक हैं जीन पियाजे। स्कीमा मीन्स क्या होता है? तो कहेंगे कि चीज़ों को सही से समझना और अप्लाई करना ही क्या हो गया? स्कीमा होता है। क्या होता है? स्कीमा। स्कीमा के सिद्धांत के जनक कौन हैं? तो स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन हैं? जीन पियाजे साहब हैं। कह रहे हैं ब कोहलबर सॉरी कोहलर क्या है? कोहलर किस संप्रदाय से के समर्थक हैं? तो संज्ञानवाद के समर्थक हैं। कोहलर जो हैं वो किसके समर्थक हैं? तो संज्ञानवाद के समर्थक हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा? तो अरस्तू साहब ने कहा था कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक क्या कह रहे हैं? जीन पियाजे नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते बालक की किन अवस्थाएं बताई हैं? तो जीन पियाजे ने बालक की 4 अवस्थाएं बताई हैं। 4 कौन-कौन सी हैं? तो पहली होती है संवेदीगामक होती है, पूर्व संक्रियात्मक होती है, मूर्त संक्रियात्मक होती है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सॉरी संवेदीगामक जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक जन्म 2 वर्ष से 7 वर्ष के लिए होती है और मूर्त संक्रियात्मक जो होती है 7 से 12 वर्ष के लिए और 7 के बाद 12 के बाद की जो होती है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। बालक में क्या कह रहे हैं? बालक में चिंतन कब प्रारंभ हो जाता है? तो आप खुद समझिए बालक कब चिंता करना स्टार्ट कर दे कब सोचना स्टार्ट कर देता है? तो वही कह रहे हैं जब 2 साल से 7 साल के बीच में वो क्या करता है? चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा जीन पियाजे क्या कह रहे हैं? जीन पियाजे के अनुसार समायोजन की अवस्था किसे कहा गया है? तो समायोजन की अवस्था क्या होती है? संवेदी गामक अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? संवेदी गामक। बच्चे बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक क्या कह रहे हैं? हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस वैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो अल्बर्ट बंडूरा साहब ने क्या किया था? एक मूवी रिकॉर्ड की थी और उसको बच्चों को दिखाया था। जैसे-जैसे उस मूवी में दिखाया गया था, बच्चे भी वैसे ही बिहेव कर रहे थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्बर्ट बंडूरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो गिलफोर्ड ने क्या बताए हैं? तो 5 चरण बताए हैं। क्या होता है? पहला संज्ञान होता है, स्मृति होती है, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन होता है। क्या होता है? अपसारी चिंतन, मूल्यांकन हो जाता है। फिर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा
तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं या विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो उसे हम कहते हैं, वो कौन-सी अवस्था होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? 7 से 12 वर्ष या 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है। वह कौन-सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? कह रहे हैं विद्यालय व कक्षा। विद्यालय में और कक्षा में। विद्यालय अगर गया है तो वहाँ वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पहला अपना दोस्त बनाता है और दोस्त के साथ वो खेलना-कूदना भी वहीं सीखता है, तो उसे ये भी पता होता है टीम कैसे बनानी, क्या करना है। ये सब कहाँ सीखता है? वो विद्यालय में सीखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। को नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये क्या है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? ये किसने कहा है? तो ये कहा है जीन पियाजे साहब ने कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं और ये कहा किसने? जीन पियाजे साहब ने कहा। लास्ट क्वेश्चन ये है इस वीडियो का, कह रहे हैं शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। यह किसका कहना था या यह किस विद्वान ने बताया है? तो स्ट्रेग ने। किस नाम से जाने जाते हैं? स्ट्रेग। आज के ये 50 क्वेश्चंस कैसे लगे? आई होप आपको पसंद आए होंगे और ये आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे जिस स्टेट से हों, ये सभी में हेल्प करेंगे क्योंकि ये बाल विकास के क्या हैं? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। अ, आज की क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को क्या करें? लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आती रहेंगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।